हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए वीडियो होने वाला है। आपके पेपर का टाइटल है आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत के इतिहास में हम मोस्टली पढ़ते हैं 1757 से 1950 तक के बीच के इतिहास को हम पढ़ते हैं। इस वीडियो में 100+ एमसीक्यू होने वाले हैं। इस वीडियो से पहले मैंने वीडियोज़ बनाए हैं जिन वीडियो से काफ़ी क्वेश्चंस आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। रिक्वेस्ट ये रहेगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, बिना स्किप करे देखें। और एक और रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखें, क्योंकि मेरी एक स्पीड रहेगी इस वीडियो में। तो मैं मानता हूँ कि आप 2 से 3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस याद होते चले जाएंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने किस रास्ते से भारत में प्रवेश किया था? तो पुर्तगालियों ने समुद्री मार्ग से भारत में प्रवेश किया था। वास्को डी गामा आया था, हम सबको पता है। ठीक है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 20 मई 1498 को आया था। पुर्तगाली ही था ये। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, इसको अल्मीडा के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रांसिस्को ना दिखे, खाली अल्मीडा दिखे तो आप समझ जाएंगे फ्रांसिस्को अल्मीडा था जो पुर्तगाली गवर्नर था भारत में प्रथम। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी भारत में। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने गोवा को कब भारत की राजधानी बनाया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा को क्या बनाया था? भारत की राजधानी बनाया था। कब बनाया था? 1530 ईस्वी में बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था 1746 से 1748 के बीच में। कर्नाटक के प्रथम युद्ध को सेंट थोनी के नाम से भी जाना जाता है। और कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो एंड हुआ था, जो समाप्त हुआ था, वो हुआ था एक्स ला शपल की संधि की। उस संधि का नाम क्या था जिस संधि ने इस युद्ध को खत्म किया था? एक्स ला शपल की संधि। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में व्यापार की अनुमति लेने के लिए जहांगीर के दरबार में किसे भेजा गया था? तो कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। नेक्स्ट है, भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया? तो स्थापित किया गया था चिंसूरा में। चिंसूरा कहाँ है? बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगालियों ने किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? दुर्ग मतलब शहर, तो वो था कोचीन। कोचीन कहाँ है? केरल में। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने। सूरत कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कौन था? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कौन था? तो कॉलबर्ट था। नेक्स्ट है, कालीकट में किस भारतीय शासक ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? कालीकट कहाँ है? केरल में। किसने स्वागत किया था? जमूरिन ने। ठीक है, जमूरिन। नेक्स्ट है, भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? उसका नाम था रेड ड्रैगन। नेक्स्ट है, कौन सा बंदरगाह काली मिर्च निर्यात के लिए प्रसिद्ध था? तो कालीकट बंदरगाह। ठीक है, कालीकट कहाँ है? केरल में। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने बम्बई दहेज में किसे दिया था? तो पुर्तगालियों ने बम्बई दहेज में दिया था अंग्रेजों को। नेक्स्ट है, भारत की देसी रियासतें द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया किसकी कृति है, किसकी किताब है? तो विलियम ली वार्नर की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने सीधे रूप में अपने को भारतीय संघ में सम्मिलित नहीं किया था? आज़ाद होने के बाद कौन सीधे रूप में भारत में नहीं मिला था? तो जम्मू कश्मीर और हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था शाह आलम तृतीय। नेक्स्ट है, सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? तो सिराजुद्दौला के बाद मीर जफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध मैदान किस राज्य में पड़ता है? तो प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल में पड़ता है। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहा था और बंगाल के नवाब की तरफ से, मतलब कि बंगाल का नवाब उस टाइम पे था सिराजुद्दौला। तो इनके बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो बक्सर का युद्ध 22-23 अक्टूबर को 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच वर्सेस मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो इस युद्ध को लड़ रहा था और दूसरी साइड थी मुगल तथा नवाबों की सेना थी। नेक्स्ट है, भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो भारत में सती प्रथा का अंत किया था विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में। और
और किस नियम के तहत किया था, किस नियम के तहत इसका अंत किया था, तो 17वां नियम के तहत सती प्रथा का अंत किया था। नेक्स्ट है औरंगजेब ने दक्षिण का सूबेदार किसे बनाया था, तो औरंगजेब ने दक्षिण का सूबेदार बनाया था शाइस्ता खान को। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ब्रिटिश भारत का मतलब है कि जिस टाइम पे भारत पे ब्रिटिश शासन कर रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट शासन कर रही थी, उसको कहेंगे ब्रिटिश भारत। तो ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिक था। कब बना था, 1828 में बना था। नेक्स्ट है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 को। और उस सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायाधीश कौन थी, तो एलिजा एम्फे प्रथम न्यायाधीश थी कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की। नेक्स्ट है बर्मा युद्ध कब हुआ, तो प्रथम बर्मा युद्ध 1824 से 1826 के बीच में हुआ। द्वितीय बर्मा युद्ध 1852 में हुआ था। तृतीय बर्मा युद्ध 1885 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है बर्मा को अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। जो बर्मा है, अभी 3 युद्ध हुए इसके, इस बर्मा को अंग्रेजी साम्राज्य में कब शामिल कर लिया गया, तो 1 जनवरी 1886 ईस्वी में। देखो 1885 में, नवंबर 1885 में अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था पूरा। दिसंबर का महीना निकाल के नई साल पे 1 जनवरी 1886 में बर्मा को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट है नॉन रेगुलेशन प्रणाली भारत में किसने लागू की थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई, तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन 16 अप्रैल 1853 को बिछाई गई थी। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे, खुद से रीड करके देखेंगे। इस क्वेश्चन से बहुत तरीके से ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो 16 अप्रैल 1853 को रेलवे लाइन बिछाई गई थी। कहाँ बिछाई गई थी, तो बम्बई से थाने के बीच में बिछाई गई थी। ठीक है। और एक चीज़ लिखना भूल गया, बम्बई से थाने तक की जो बीच की दूरी थी वो 34 मील की दूरी थी। ठीक है। काफ़ी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से देख लेंगे। नेक्स्ट है अवध राज्य का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय हुआ था, यानी कि अवध राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में कब मिला था, तो 1856 को। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी का जन्म कब हुआ था, तो 19 फरवरी 1630 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है तो आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दें हमारा चैनल को। ठीक है। नेक्स्ट है औरंगजेब को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आलमगीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। नेक्स्ट है शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, तो शेरे पंजाब के नाम से महाराजा रणजीत सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट है किस आंग्ल सिख युद्ध को तोपों का युद्ध कहा जाता है, तो गुजरात युद्ध को तोपों का युद्ध कहा जाता है। और ये युद्ध कब हुआ था, तो 21 फरवरी 1848 को ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है भारत सरकार ने पुडुचेरी कराईकल यनम और माहे को किस वर्ष भारत में शामिल किया था, तो 17 जून 1956 को भारत सरकार ने पुडुचेरी कराईकल यनम और माहे को भारत में शामिल कर लिया था। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है कितनी रियासतें 15 अगस्त 1947 तक भारत में सम्मिलित हो गई थी, तो 136 रियासतें भारत में सम्मिलित हो गई थी। और टोटल रियासतें कितनी थी भारत में, तो 562 टोटल रियासतें थी। नेक्स्ट है भारत में जूनागढ़ रियासत कब विलय हुआ, ये इंपॉर्टेंट है जूनागढ़ रियासत, इसलिए इसको अलग से ले लिया। तो 20 जनवरी 1949 को जूनागढ़ जो है भारत में शामिल हो गया था। नेक्स्ट है राजा हरि सिंह किस रियासत के राजा थे, तो राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के राजा थे। नेक्स्ट है संविधान सभा का स्थायी व अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था। स्थायी मतलब हो गया परमानेंट, अस्थायी हो गया नॉन परमानेंट। ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के स्थायी यानी कि परमानेंट अध्यक्ष थे। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। नेक्स्ट है किस रियासत के लिए सैन्य कार्रवाई का नाम ऑपरेशन पोलो था, इंपॉर्टेंट है, तो हैदराबाद रियासत के लिए सैन्य कार्रवाई का नाम था ऑपरेशन पोलो। नेक्स्ट है सबसे बड़ी और सबसे छोटी रियासत का नाम क्या था, सबसे बड़ी रियासत का नाम था हैदराबाद और सबसे छोटी रियासत का नाम था बिलबरी। हैदराबाद रियासत में करीब 1 करोड़ 40 लाख
लोग थे, वहीं बिलबारी रियासत में करीब 27 लोग थे। नेक्स्ट है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस बम्बई में हुए प्रथम अधिवेशन। तो ये क्या था? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस क्या था? प्रथम अधिवेशन था। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। की अध्यक्षता की थी? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो लाला लाजपत राय ने प्रथम अधिवेशन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो मुस्लिम लीग के संस्थापक थे नवाब सलीमुल्लाह। ठीक है, यहाँ जिन्ना लगा के मत आ जाना, नवाब सलीमुल्लाह थे। ठीक है, नेक्स्ट है पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता थे रहमत अली। यहाँ भी जिन्ना मत लगा के आ जाना। ठीक है, रहमत अली थे पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन का कार्य था, जो स्वदेशी आंदोलन था उसका कार्य था बहिष्कार करना, अंग्रेजी वस्तुओं का विरोध करना। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में पारित हुआ था। ठीक है, विश्व युद्ध हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 में। कब तक चला था? 1945 तक। नेक्स्ट है किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई थी? प्रांत मतलब कि राज्यों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई थी। तो 1919 का अधिनियम था। और 1919 और 1935 दो अधिनियम है जिनसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी 1919 और 1935 के रिलेटेड सभी एमसीक्यू आप अलग से पढ़ लेंगे। वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट ले लिया हूँ, लेकिन सभी नहीं लिया हूँ, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चंस की एक सीमा थी कि मेरे को इतने क्वेश्चन लेने हैं। नेक्स्ट है किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया? देखो, किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त किया? प्रांत मतलब कि राज्यों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया और केंद्र में द्वैत शासन यानी कि सेंट्रल में द्वैत शासन लागू किया। तो वो था 1935 का अधिनियम, यानी कि संघात्मक सरकार बनाई गई एक। ठीक है, नेक्स्ट है किस अधिनियम के तहत बर्मा यानी कि म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया? तो 1935 अधिनियम से बर्मा यानी कि म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट है किस अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? तो 1909 में भारत परिषद अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 55 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। और इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए लेके आया हूँ, कुछ अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा इस चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है 1935 के अधिनियम के तहत विधानसभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 375 सदस्य थे 1935 के अधिनियम के तहत विधानसभा में। नेक्स्ट है सर्वप्रथम तकनीकी शिक्षा के महत्व की ओर ध्यान आकृष्ट किया था? तो वुड एक्ट रिपोर्ट ने, और वुड एक्ट रिपोर्ट 1854 में दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है राधा कृष्ण आयोग, जिसको विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है, की नियुक्ति किस काल में हुई? तो ब्रिटिश काल में राधा कृष्ण आयोग की नियुक्ति हुई थी। नेक्स्ट है बनारस संस्कृत कॉलेज किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दादा भाई नौरोजी ने 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। रेलवे का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट है किस वॉइसरॉय के कार्य के समय रेलवे लाइनों का सबसे अधिक विस्तार हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के समय रेलवे लाइन का सबसे अधिक विस्तार हुआ था। नेक्स्ट है ग्रेट इंडिया पेनिनसुला, जिसको भारतीय मध्य रेलवे के नाम से भी जाना जाता है, का गठन कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1849 को ग्रेट इंडिया पेनिनसुला यानी कि भारतीय मध्य रेलवे का गठन हुआ था। नेक्स्ट है भारत में प्रथम चाय बागान किस वर्ष लगाया गया था? तो भारत में प्रथम चाय बागान जो लगाया गया था 1835 ईस्वी में लगाया गया था, आसाम में लगाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन किसने किया था? तो डॉक्टर VKRV राव ने प्रथम वैज्ञानिक आकलन किया था राष्ट्रीय आय का। नेक्स्ट है ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है?
ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया ये पुस्तक किसकी है? तो दादा भाई नौरोजी की। नेक्स्ट है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक। दुर्दशा मतलब कि गरीबी पर लिखी गई पुस्तक, नील दर्पण। पुस्तक का नाम क्या है? नील दर्पण। के लेखक कौन है? तो इस किताब के लेखक हैं दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट है अंग्रेजों के शासनकाल में कृषकों द्वारा किया गया प्रथम संगठित विद्रोह कौन सा था? तो अंग्रेजों के शासनकाल में कृषकों द्वारा किया गया प्रथम संगठित विद्रोह था नील विद्रोह। नेक्स्ट है प्रथम दिल्ली दरबार कब लगाया गया था? तो 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार लगाया गया था। नेक्स्ट है भारतीय सिविल सर्विस में भर्ती होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भारतीय सिविल सर्विस मतलब आईसीएस जो था तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट है लॉर्ड लिटिन ने भारतीय सिविल सेवा में न्यूनतम आयु रखी थी। भारतीय सिविल सेवा मतलब कि वही आईसीएस है ना, तो उसमें न्यूनतम आयु कितनी रखी थी? 19 वर्ष रखी थी। मतलब कि आपकी 19 वर्ष कम से कम होनी चाहिए अगर आपको भारतीय सिविल सेवा का एग्जाम देना है तो। नेक्स्ट है भारत में जनगणना सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो लॉर्ड रिपिन ने 1881 में की थी। अगर आपसे पूछे कि प्रथम भारतीय कौन था जिसने भारत में जनगणना की थी तो वो थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, प्रथम भारतीय कौन था जिसने जनगणना की थी? दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट है निम्न कवियों में कौन 1857 के विद्रोह का चश्मदीद गवाह था? तो गालिब। गालिब समझ रहे हैं ना, वही शायर जो दिल टूटे हुए थे। नेक्स्ट है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं। ठीक है, क्या है? किताब है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसके लेखक कौन है? वी.डी. सावरकर। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर था। नेक्स्ट है 1857 में चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध पहली घटना कहाँ हुई थी? तो बैरकपुर में चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध पहली घटना हुई थी। नेक्स्ट है द ग्रेट रिबेलियन किसकी रचना है? तो अशोक मेहता की द ग्रेट रिबेलियन रचना है। नेक्स्ट है तांत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तांत्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंगा। नेक्स्ट है नाना साहेब का वास्तविक नाम क्या था? तो नाना साहेब का वास्तविक नाम था दोधू पंत। नेक्स्ट है मौलवी अहमदुल्ला ने किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो मौलवी अहमदुल्ला ने लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है 82 वर्षीय बहादुर शाह को 20 सितंबर 1857 को किस स्थान से गिरफ्तार किया गया था? तो बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से 1857 को गिरफ्तार किया गया था अंग्रेजों द्वारा। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन रॉय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है सर सैयद अहमद खां का जन्म कब हुआ था? तो 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में सर सैयद अहमद खान का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है राजा राम मोहन रॉय की कृति है यानी कि इनकी किताब कौन सी है? तो 3 किताब हम यहाँ देख लेते हैं। अ गिफ्ट टू मोनोथिसिस, द प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। नेक्स्ट है ब्रह्मा बालिका स्कूल एवं सिटी स्कूल ऑफ कोलकाता की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने। बालिका स्कूल सिटी स्कूल ऑफ कलकत्ता की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी। नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किसने किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया था। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन रॉय को कौन सी उपाधि दी थी? युगदूत की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन रॉय को। नेक्स्ट है एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी 1877 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वही है जिसको आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। वो पहले एक कॉलेज खोला था सर सैयद अहमद खान ने, छोटा सा कॉलेज खोला था जिसको आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले ने कौन सी संस्था बनाई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक संस्था बनाई थी। नेक्स्ट है साहित्य रूप में सती का क्या अर्थ है? तो साहित्य रूप में सती का अर्थ है पवित्र महिला, मतलब कि अगर पति का देहांत हो जाए तो पत्नी को उसके साथ जला दो यानी कि पवित्र महिला। ठीक है। नेक्स्ट है राजा राम मोहन रॉय ने फारसी भाषा में कौन सा अखबार निकाला? तो मीरतुल अखबार निकाला था। मीरतुल जो है फारसी शब्द है। नेक्स्ट है वर्ष 1866 में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा ने
1866 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कोड ऑफ गेंटू लॉज 1791 किसकी रचना है? तो वॉरेन हेस्टिंग की है। कब लिखी थी? 1791 में। नेक्स्ट है ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी मानने वाला कौन था? यानी कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों को घिनौना मानने वाला कौन था? तो कार्ल मार्क्स था। नेक्स्ट है भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप के इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वॉट ने। नेक्स्ट है तो देखें भाई कि वीडियो होने वाला है अभी एंड, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी मैंने इसमें वीडियो में उतार लिए हैं। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस वीडियो से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वाला चैनल जो है आपके ग्रेजुएशन तक मददगार साबित होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? तो स्थायी बंदोबस्त जो है लागू हुआ था बंगाल में। कब हुआ था? 1792 से 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट है बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो बंगाल का स्थायी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस का समय में हुआ था। नेक्स्ट है आंगल मैसूर वॉर, यानी कि आंगल मैसूर जो युद्ध है वो हुए थे। देखो प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था 1766 ईस्वी में, द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 1784 ईस्वी में, तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था 1789 से 1792 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 10 नवंबर 1750 में टीपू सुल्तान का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? बेंगलोर कर्नाटक में हुआ था। नेक्स्ट टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? तो टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था, ठीक है। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान को किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है। वीडियो में सारे क्वेश्चंस हमने इंपोर्टेंट ले लिए हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें एंड मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।